तो मित्रों नमस्कार, सबको राम राम। आशा है कि आप सभी अच्छे हैं और हम भी प्रभु की कृपा से अच्छे ही हैं। चलिए हम जानते हैं कि शास्त्र में कहा गया है कि पर निंदा सम अघन गरिसा। तो इसी बात को आधार लेकर हम कहेंगे कि कोई अपनों ने ही राधा रानी के ऊपर आक्षेप किया है कि राधा रानी ने किया ही क्या है। खैर वह तो उसकी बात है, लेकिन हम तो इसे हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कटी छुआए। उसी से हम कुछ उससे भी हम शिक्षा लेते हैं। लेकिन जो हमारे इतने इष्टदेव सरीखे हैं उनको यदि कोई निंदा करता है तो यह सहन से बाहर हो जाता है। यह सब आप ही जानते हैं। जैसे कि हमारे श्री रामचरितमानस में कहा गया है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गरिसा। इसमें कहा गया है कि दूसरे के निंदा के समान या बड़ा भारी पाप नहीं है, क्योंकि उससे भी हिंसा होती है। और भगवान रामचंद्र ने भी सबरी माता को उपदेश देते हुए नवधा भक्ति में कहे हैं कि अष्टम यथा लाभ संतोषा सपन हो नो देखो ही परदोषा। तुम जैसे ही अपने में संतोष करते हो वो तो अच्छा है, लेकिन दूसरों पर दोष मत देखो। और वह भी दोष किसके देखे जा रहे हैं कि राधा रानी के ऊपर, जो कि भगवान कृष्ण के भी प्राण हैं, उस पर दोष देखा जा रहा है। तो हम शास्त्र के नज़र से अब देखते हैं कि वास्तव में माता का शास्त्र में क्या स्थान है। प्रिय भक्तों, आइए देखते हैं। सब कोई जानते हैं कि माता राधा रानी आद्या शक्ति जगत जननी है और वही महालक्ष्मी जी की अवतार भी है। फिर भी क्यों ऐसा बोलते हैं कि उसने क्या ही किया है। इस संसार में सबसे महान शुभ क्या है। प्रिय भक्तों, जानते ही हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा शुभ है कि महान पुरुषों का होना ही इस संसार का सबसे बड़ा शुभ है। वे चाहे कुछ करते हों या न करते हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई कुछ न करे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, क्षण मात्र भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जब बिना कर्म किए नहीं रह सकता तो ये कैसे बनता है कि राधा रानी ने कुछ किया ही नहीं। वे महापुरुष यदि कुछ भी न करते हुए इसे भी दिख पड़े तो भी वे संसार के हित में लग्न हैं, क्योंकि संसार के कल्याण के लिए ही, अधर्मों के विनाश के लिए ही और धर्म की स्थापना के लिए ही उनका आना होता है। महाभागवत देवी पुराण के अनुसार राधा जी की निंदा करना शिव निंदा के समान नहीं, शिव निंदा ही है। शिव निंदा करना देवी जी को अभिष्ट नहीं है, माता दुर्गा जी को भी अभिष्ट नहीं है कि शिव निंदा कोई करे। जैसा कि दक्ष महाराज के यज्ञ में हुआ था, उसका सर्वनाश होना तय है, ऐसा शास्त्र में है। आप सभी जानते हैं भक्तों कि शिव विवर्जिया पूजा जेमन, शिव ही न पूजा जाई जानी बेते मन, ऐसा कहा गया है। जो शिव जी को निंदा करके जो यज्ञ या पूजा किया जाता है उसका महाराज दक्ष के समान ही सर्वनाश हो जाता है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि हर गुरु निंदा सुनहि जो काना, पाप हो ही गो घात समाना, ऐसा कहा गया है। देखिए भक्तों, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना, कि वह गो घात के समान उसे पाप लगता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया। हमारे रामचरितमानस में कहा गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में माता राधा जी की निंदा करना श्री कृष्ण भगवान की निंदा करना है, और श्री कृष्ण भगवान की निंदा करना महामाया जगत जननी दुर्गा माता जी की निंदा है और हरि निंदा भी है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देखते हैं कि माँ श्री राधा माता जगत जननी, इसमें क्या भूमिका है। देखिए भक्तों, इसमें मूल रूप से कुछ प्रमाण दिखाएंगे, क्योंकि
वीडियो ज़्यादा बड़ा न हो जाए उसको ध्यान में रखकर थोड़ा ही प्रमाण दिखाएंगे। देखिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, द्वितीय खंड है और ये देखिए 9वें स्कंद का 50वां श्लोक 50वां अध्याय है, अध्याय 50वां, ये 50वां अध्याय है। तो इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं इसमें। यह जो बात है अत्यंत गोपनीय बात है। देखिए इस अध्याय में नारायण और देव ऋषि नारद से चर्चा हो रही है कि यह परम गोपनीय है। देखिए भक्तों, यह जो है परम गोपनीय है। क्या गोपनीय है इसको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, जगत की उत्पत्ति के समय मूल प्रकृति स्वरूपिणी ज्ञानमयी भगवती से प्राण तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवियों के रूप में दो शक्तियां प्रकट हुई। जो जगत की उत्पत्ति होता है उस समय की बात है। मूल प्रकृति रूपिणी जो भगवती है उससे दो शक्तियां उत्पन्न हुई, एक प्राण और एक बुद्धि। तो इसमें श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की तथा श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। देखिए भक्तों, इसमें जो श्री राधा हैं वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की तथा श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। कहने का मतलब है कि श्री राधा भगवान कृष्ण के प्राण हैं और श्री दुर्गा जो हैं उनकी बुद्धि के अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। जब भगवान के भी प्राण हैं तो सामान्यों के लिए तो है ही है, ये शक्तियाँ ही संपूर्ण, देखिए संपूर्ण जीवों को सदा नियंत्रित तथा प्रेरित करती है। देखिए खुद भगवान के लिए भी वे प्राण हैं और उनकी बुद्धि हैं, तो सामान्य जन के लिए भी तो प्राण और बुद्धि हैं ही हैं। जब भगवान के भी राधा के बिना कोई उपाय नहीं है, कोई प्रागत नहीं है, और प्राण के बिना बुद्धि कहाँ से रहेगी, दुर्गा माता कहाँ से रहेगी। इसलिए प्राण और बुद्धि में अभेद है। इस प्रकार माँ राधा जी को निंदा करना किसी के नहीं बनता। वे क्या करती हैं उसको सामान्य बुद्धि से नहीं जान सकते। हम जैसे तुच्छ जीव कैसे उसकी महिमा को जान सकते हैं, उनकी महिमा अपार है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ से देखेंगे। हे नारद, नहीं ऊपर से ही देखते हैं, जब तक उन दोनों शक्तियों की कृपा नहीं होती तब तक मोक्ष दुर्लभ रहता है। अतएव उन दोनों की प्रसन्नता के लिए निरंतर उपासना करनी चाहिए। यहाँ तो उपासना की बात किया जा रहा है कि उसके बिना मुक्ति भी दुर्लभ है। तो इस तत्व को समझना होगा हमें। और आगे क्या बोल रहे हैं, हे नारद, उनमें आप पहले राधिका मंत्र को भक्तिपूर्वक सुनिए, जिस प्रात पर मंत्र को ब्रह्मा विष्णु आदि भी सदा जपते रहते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी राधिका के नाम का सदा जप करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो राधे राधे जपते रहते हैं। ऐसा महिमामयी माता राधा की दिव्य महिमा को हम तुच्छ जीव कैसे जान सकते हैं। इसी तरह भक्तों फिर आगे देखते हैं, महामाया आद्या शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा और माता राधा जी में ऐसा ही संबंध है जिस प्रकार उसी प्रकार संबंध श्री विष्णु जी और शंकर जी में है। चलो श्री रामचरितमानस में देखते हैं कि एक में द्रोह करने वाला और दूसरे में प्रेम करने वाला, और दूसरे में प्रेम करने वाला और एक में द्रोह करने वाला की क्या स्थिति होती है। देखिए दोनों में अभेद नहीं रखने से क्या दशा होती है। श्री रामचरितमानस में देखते हैं लंका का एक में द्रोह रखने वाला श्री रामचरितमानस में ये कहा गया है कि देखिए यहाँ पर शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही। देखा भक्तों, यहाँ पर लिखा गया है शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास
ते नर करहीं कल्प भरी घर नरक महुवास। जो शिव जी हैं, जिसको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे में द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, उनको क्या दशा होती है, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। देखिए स्पष्ट, जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घर नरक में निवास करते हैं। प्रिय भक्तों, और वही बात एकदम 100% सही है कि जो माँ दुर्गा में और राधा में जो भेद इस तरह करती हैं, उनका इसी तरह श्रीमद् देवी भागवत में भी लिखा गया है और ब्रह्मवैवर्त में भी ऐसा ही कहा गया है। चलो आगे देखते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में। आओ इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में देखते हैं कि माँ राधा कैसी दिव्य विभूतियाँ हैं जिनको ज्ञान सामान्य जनों को नहीं होता है, वे ही इनके विषय में उल्टी सीधी बातें करते हैं। देखिए ये है श्रीमद् ब्रह्मवैवर्त महापुराण, संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्त महापुराण है, सचित्र मोटा टाइप। देखिए यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर का है, गीता प्रेस गोरखपुर। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ये इस अध्याय में राधा के प्रति गणेश की उक्ति का निरूपण है। इसमें श्री माँ राधा जी गणेश जी की पूजा करने के बाद जो बात है वह भगवान नारायण और नारद जी की चर्चा में सम्मिलित है। चलो भगवान नारायण क्या बोलते हैं, देखिए। श्री नारायण ने कहा, सती राधा ने लंबोदर की विधि के साथ भोली भांति पूजा करके उसका स्तवन करके अमूल्य रत्न से निर्मित समस्त अंग के भूषण दिए। राधा की स्तुति का श्रवण करके और राधा की पूजा तथा समर्पित वस्तुओं को देखकर परम शांत स्वरूप वाली त्रिलोकी की माता से स्वयं शांत होकर गणेश क्या बोल रहे हैं, गणेश से मधुर स्वर में कहा। आज क्या कहा कि श्री गणेश बोले, हे शुभे, आप तो जगतों की माता है। देखिए भक्तों, इस जगत की माता को जो भगवान गणेश जी जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वे बोल रहे हैं कि आप तो जगत की माता हैं। वैसी माता को कोई निंदा करे तो हमको कैसे अच्छा लगे। आपकी जो यह पूजा है, आपकी यह जो पूजा है वह लोक की शिक्षा के करने वाली है। हे माता, आप तो जगत की माता हैं, आपको हम सबको पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप जगत को शिक्षा देने के लिए अपने को इस छोटे रूप में होकर हमको पूजा कर रहे हैं। आप तो स्वयं ब्रह्म के, देखिए भक्तों, ब्रह्म के स्वरूप वाली और कृष्ण के वक्ष स्थल में स्थित रहने वाली है। जो भगवान कृष्ण के वक्ष स्थल में आप रहने वाले, अर्थात प्राण हैं, वो कृष्ण के ही प्राण नहीं, सब के प्राण हैं, और उसी की निंदा कोई करे तो कैसे बुद्धिमान कहा जाएगा। देखिए उसके बाद समस्त देवगण, ब्रह्मा, ईश आदि मुनिंद्रगण तथा सनक प्रभृति सब जिनके चरण कमल का ध्यान किया करते हैं, जीवन मुक्त भक्त कपिल तथा आदि सिद्धेंद्र जिसके पाद पद्म का ध्यान करते हैं, उसको आप प्राणों से भी अधिक परा और प्राणों की अधिष्ठात्री
अधिदेवी हैं हे माता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके ध्यान किया करते हैं। जीवन मुक्त भक्त कपिल सिद्धेंद्री जिनके चरण कमल का ध्यान करते हैं, उनके आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और परा और प्राण की अधिदेवी हैं हे माता। उनके तो हैं सभी के अधिदेवी, प्राण के भी देवी हैं। आज आगे देखते हैं। वाम अंग से निर्मित राधा का स्वरूप तथा दक्षिण अंग माधव का स्वरूप है कि कृष्ण एक ही अंग के हुए हैं कि वाम अंग से राधा और दाहिने अंग से कृष्ण है। और कैसे कह सकते हैं कि राधा ने कुछ नहीं किया? अरे उनका एक ही शरीर है। राधा की निंदा करना भी कृष्ण की ही निंदा करना है, और कृष्ण की निंदा करना भगवान शिव को अभीष्ट नहीं है। और कृष्ण की निंदा करना माता दुर्गा माता की साक्षात निंदा है, समान नहीं, उसी की निंदा है। फिर आगे देखते हैं। वेदों की और समस्त जगत की भी आप मूल प्रकृति ईश्वरीय हे माता, आप जगत की भी मूल प्रकृति और ईश्वरी हैं, भगवती हैं। ऐसा कौन कहा? गणेश जी बोले। गणेश जी ने माता जी को, राधा माता जी को उसकी स्तुति कर रही हैं। देखिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए फिर गणेश भगवान बोल रहे हैं कि हे माता, इस सृष्टि में सभी प्राकृतिक हैं जो कि आपकी विभूतियां हैं। ये समस्त विश्व कार्य स्वरूप हैं और आप ही एक इनके कारण स्वरूप हैं। हे माता, ये जगत जो है कार्य रूप हैं और आप सबके कारण हैं। कोई अपना बड़प्पन करे यह तो उनकी मूर्खता है। सबके कारण स्वरूपा माँ भगवती दुर्गा माता है। ऐसा दुर्गा माता है और दुर्गा माता ही राधा माता है। इसमें भेद नहीं है। जो अज्ञानता से भेद करता है उसको तो अज्ञानी ही कहा जाएगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? गणेश जी बोल रहे हैं। गणेश जी बोल रहे हैं ये माता राधा जी को स्तुति कर रही हैं, स्तुति कर रहे हैं। देखिए अब क्या बोल रहे हैं। प्रलय काल में ब्रह्मा के पात होने पर जो कि हरि भगवान का एक निमेष ही समय होता है, एक निमेष ही समय होता है, वह ब्रह्मा सबसे पहले आदि में राधा के नाम का उच्चारण करके उसके पश्चात कृष्ण का नाम लेकर वह ही परम पंडित और योगी लीला से गोलोक को चला जाता है। पहले राधा माता का नाम लेकर उसके बाद ही कृष्ण भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तो देखो कृष्ण से भी पहले उनका नाम क्यों किया जाता है? इनकी महिमा को हम जैसे तुच्छ जीव और बाकी सब कैसे जान सकते हैं? जो कुछ भी जानते हैं उसी की कृपा से कुछ स्फुरना होती है, तब ही हम उसकी महिमा को हम यत्किंचित चर्चा कर सकते हैं। उनकी महिमा को कौन जान सकता है? चलो भक्त आगे देखते हैं। देखिए इन दोनों राधा और कृष्ण के नाम का वैध क्रम से उच्चारण करने पर क्या होता है? उल्टा उच्चारण करने पर अक्सर कृष्ण राधा इस तरह या बिना राधा का नाम उच्चारण के कृष्ण का जाप करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर लिखा है कृष्ण के नाम का वैध क्रम से उच्चारण करने पर महान पापी हो जाया जा करता है। थोड़ा दिखे। इन दोनों राधा और कृष्ण के नाम का वेदक्रम से उच्चारण करने पर महान पापी हो जाया करता है और उसे निश्चय ही ब्रह्महत्या, देखिए ब्रह्महत्या, निश्चय ही ब्रह्महत्या का पाप लगता है। हे देवी, गणेश जी बोल रहे हैं माता राधा को कि आप तो माता हैं और हरि पिता हैं। पिता से भी अधिक बड़ी माता होती है। देखिए भक्तों, माता जो है पिता से भी
बड़ा होता है ना, यहाँ पर बड़ी माता होती है, ऐसा कहा गया है। वह पिता से अधिक पूज्य, वंदनीय और पर से भी परा हुआ करती है। यदि कोई किसी अन्य देव का भजन करता है अथवा सबके कारण स्वरूप कृष्ण का भजन करता है, वह इस पुण्य क्षेत्र में महान मूढ़ है। यदि वह राधिका की निंदा किया करता है। देखा भक्तों, ऐसा महिमा स्वयं साक्षात भगवान प्रथम पूज्य गणेश जी बोल रहे हैं, जो उनकी बुद्धि ज्ञान के भंडार हैं। ऐसा बोल रहे हैं, देखिए, हे देवी, यदि कोई, क्या बोल रहे हैं देखिए भक्तों, यदि कोई किसी अन्य देव का भजन करता है अथवा सबके कारण स्वरूप कृष्ण का भजन करता है, वह इस पुण्य क्षेत्र में महान मूढ़ है। इसका मतलब हुआ कि सबसे श्रेष्ठ भगवान का ही भजन क्यों न करता हो, कृष्ण का ही भजन क्यों न करता हो। यदि राधा माता की निंदा करता है तो उससे बड़ा महान मूर्ख कोई नहीं है। देखा भक्तों, महान मूढ़ है वह कौन, जो राधिका की निंदा किया करता है। देखो, जो राधिका की निंदा करता है वह महान मूढ़ है, यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर वह इस पुण्य क्षेत्र में महान मूढ़ है। यदि वह राधिका की निंदा किया करता है, उस पुरुष के वंश की हानि होती है, ऐसा कहा गया है। यदि कोई किसी अन्य देव का भजन करता है अथवा अन्य कारण अथवा सबके कारण स्वरूप कृष्ण का भजन करता है, वह इस पुण्य क्षेत्र में महान मूढ़ है। यदि वह राधिका की निंदा किया करता है, यदि, कहने का मतलब कि यदि भगवान कृष्ण का ही भजन क्यों न करता हो और राधिका की यदि निंदा करता है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में नहीं है। पुण्य क्षेत्र भारत में तो नहीं है। भारत में रहकर उसकी निंदा करने वाला तो महान मूढ़ ही हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर महान मूढ़ दिया है। और क्या होता है, उस पुरुष के वंश की हानि होती है। और यहाँ पर उससे दुख तथा शोक हुआ करते हैं। अंत में वह घोर नरक में जाता है। जब तक सूर्य, चंद्र और सूर्य रहते हैं, उग्र यातनाएं भोगता है। ज्ञान के उद्गिरण होने से गुरु है। मंत्र और तंत्र में ज्ञान होता है, वही मंत्र है, वही तंत्र है। कहने का मतलब, राधिका माता जो है, तंत्र मंत्र के भी प्राण हैं, प्राण, और सब जीवों के प्राण तो है ही हैं। जिससे आप दोनों की भक्ति होती है, मतलब माता दुर्गा और माँ राधा की, वे सभी जीवों के प्राण के तुल्य हैं। इसलिए उनका निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका तो गुणगान करना चाहिए, ऐसा इसका भाव है। दुर्गा देवी ने, यहाँ से देखते हैं, दुर्गा देवी ने राधा को अपने वक्षस्थल में लगाकर उससे मधुर वचन कहने लगी। देखा भक्तों, माता ने राधा को माँ दुर्गा देवी ने हृदय में लगा लिया और मधुर वचन से उसे कहने लगी। और हम जो दुर्गा माता का भक्त होकर उसे कड़वी वचन कहेंगे कि राधा ने क्या ही किया है, तो यह बहुत गलत बात है। देखिए, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। फिर आगे माता जी ने क्या कहा, देखिए, पार्वती ने कहा, हे राधा, आप तो मंगलों की स्वयं आधार ही हैं, अतएव
कुशल मंगल के विषय में तो आपसे प्रश्न ही क्या करूं। माँ पार्वती राधा जी से प्रशंसा करते हुए बोल रहे हैं कि आप कुशल मंगल की बात ही क्या करें, आप तो मंगलों की खान हैं, आप सबके मंगल हैं। और क्या बोल रहे हैं आगे, जो भी मेरे भक्त हो कर तुम्हारी निंदा किया करते हैं या तुम्हारे भक्त मेरी बुराई करते हैं, वे सब कुंभी पाक नामक नरक में जाकर गिरा करते हैं। और वे वहाँ वे जब तक सूर्य चंद्र की स्थिति रहती है तब तक बराबर नारकीय असह्य यातनाएं भोगा करते हैं। देखिए भक्तों, कितना बड़ा चीज़ यहाँ पर माता जी ने कही कि जो मेरा भक्त होकर मतलब दुर्गा माता बोल रहे हैं कि मेरा भक्त होकर राधा की यदि निंदा करते हैं तो तुम्हारे भक्त होकर फिर दुर्गा माता की यदि कोई निंदा करता है तो वो कुंभीपाक नामक नरक में गिरा करते हैं। इस प्रकार भक्तों, हम माता जी का निंदा न करते हुए न निंदा करें न सुने, इसलिए हमको यह वीडियो बनाना पड़ा। हम सद्गुरु से उपदेश लेकर भगवान को यथातत्व जानकर उनका सुमिरन करना है, क्योंकि कहा है सुमिरन से ही सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। इस विधि से सद्गुरु से उपदेश लेकर भजन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। सबको फिर से राम राम, नमस्कार।